हेलो दोस्तों, HPG के टेक में आप सभी का स्वागत है। JOA 2021 की सीरीज़ की हमारी 8वीं वीडियो है कंप्यूटर क्वेश्चंस की। तो बाकी सब वीडियोस में हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन अब से हम 50 क्वेश्चंस किया करेंगे, क्योंकि मेरे पास आपको करवाने के लिए क्वेश्चंस बहुत हैं। तो आपको बस उनको रिवाइज़ करना है। तो जितनी बार हो सके उतनी बार आप उनको अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, क्योंकि उनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 21 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, तो टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो आपको जल्दी से रिवाइज़ करना है। इस सीरीज़ में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज़ ऑफ द मेमोरी, यानी कि साइज़ ऑफ मेमोरी को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो साइज़ ऑफ मेमोरी को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम कहते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। किसी कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी मतलब उसका मेमोरी का उसका साइज़ कितना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ डाटा सेव्ड परमानेंटली। हम जो डाटा सेव करते हैं वो परमानेंटली कहाँ पे सेव होता है, तो वो हमारा स्टोरेज पे सेव होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। तो कंप्यूटर के पास जो प्रोग्राम और डाटा होता है अवेलेबल, उसको यूज़ कहाँ करते हैं, उसका यूज़ कहाँ होता है, तो उसका यूज़ स्टोरेज में ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज द कंप्यूटर हैव। कंप्यूटर में कितने टाइप्स की मेमोरीज होती हैं। तो कंप्यूटर का आपको पता है रैम और रोम 2 टाइप्स की मेमोरीज होती हैं, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी स्टोरेज इज़ डैश एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है। तो जो प्राइमरी स्टोरेज जो हमारी होती है वो फास्ट होती है और एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की फीचर ऑफ इंटरनल मेमोरी इज़। तो इंटरनल मेमोरी के की फीचर्स क्या क्या हैं वो आपको बताने हैं इसमें। तो लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, टेम्परेरी स्टोरेज, फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट, ये तीनों ही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ अबव इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेन। तो इंटरनल स्टोरेज को हम मेन क्या कहते हैं। तो इंटरनल स्टोरेज को हम मेन मेमोरी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। तो 2 काइंड्स की यानी मेन मेमोरी के 2 डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको बताने। वो है रैम एंड रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। रोम मतलब रैंडम रीड ओनली मेमोरी और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज़ यूज्ड एज टेम्परेरी मेमोरी। तो टेम्परेरी मेमोरी किसको हम यूज़ करते हैं टेम्परेरी मेमोरी की तरह। तो इसका राइट आंसर होगा वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी का यूज़ हम टेम्परेरी मेमोरी की तरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। इनमें से वॉलेटाइल मेमोरी की करेक्ट डेफिनेशन क्या है। 4 ऑप्शंस आपके पास दी हुई हैं, आपको बताना है कि वॉलेटाइल मेमोरी की जो है करेक्ट डेफिनेशन क्या है। तो वॉलेटाइल मेमोरी की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो है इट लूजेज इट्स कंटेंट्स ऑन फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। जब पावर कट होती है तो ये अपने कंटेंट्स को लूज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैचे एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर इज ऑफ, दे आर। तो कैचे और मेन मेमोरी क्या है वो आपको इसमें बताना है। तो हमारी वॉलेटाइल मेमोरीज हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सेस मोड। इनमें से एक्सेस मोड कौन सा नहीं है। तो रैंडम एक एक्सेस मोड नहीं है, रैंडम एक मेमोरी है, तो यानी 1 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ना कि रैंडम एक्सेस मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज़ वेयर इंफॉर्मेशन इज़ टेम्परेली स्टोर्ड वाइल इट इज़ बीइंग एक्सेस्ड और वर्कड ऑन बाय द प्रोसेसर। तो वो कौन सा कंप्यूटर का वो कौन सा स्पेस है जहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन टेम्परेली स्टोर होती है, जबकि प्रोसेसर उसको वहाँ से यूज़ करता रहता है। तो उसको हम कहते हैं रैम, रीड ओनली मेमोरी। 4th ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई रैम इज़ सो कॉल्ड। अब ये बोल रहा है कि रैम को हम रैम क्यों बोलते हैं। तो रैम को हम रैम क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज इट कैन बी सिलेक्टेड डायरेक्टली फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी लोकेशन ऑफ चिप, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट रैम।
अब इनमें से रैम के बारे में कौन सी चीज़ जो है वो सही नहीं है। रैम इज़ द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, जी नहीं, पहली ऑप्शन तो गलत है। रैम इज़ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, दूसरी सही है। रैम इज़ वॉलेटाइल, ये भी सही है। रैम इज़ प्राइमरी मेमोरी, ये भी सही है। अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शंस, तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट होगा वही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट ट्रू अबाउट रैम, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी एलोकेट्स हार्ड डिस्क स्पेस टू सप्लीमेंट द इमीडिएट फंक्शनल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ, तो वर्चुअल मेमोरी एलोकेट करती है हार्ड डिस्क स्पेस, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए फंक्शनल मेमोरी कौन सी होती है वो आपको बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, वो होता है रैम, ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम नीड टू बी, तो जो रैम में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उसको क्या करने की ज़रूरत होती है, तो उसको रिफ़्रेश पीरियोडिकली, टाइम पे उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज़ टर्न्ड ऑफ इज़ रेफर टू एज, यानी कि पावर ऑफ होने के बाद भी उस स्टोरेज में जो डाटा है वो रहता ही है, पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा डिलीट नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। और स्टैटिक रैम के बीच में एक कनेक्शन दिया हुआ है, तो डायनेमिक रैम जो है वो लेस पावर कंज्यूम करती है और स्लोअर होती है स्टैटिक रैम से, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज़ फास्टर, इनमें से कौन सी मेमोरी चिप जो है वो फास्ट है। इन सब में जो आपके पास दी हुई हैं 4 ऑप्शंस, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी फास्ट है। अगर कोई भी फास्ट नहीं है तो आप 5th ऑप्शन नन ऑफ दीज लगा सकते हैं। तो इनमें जो सबसे फास्ट है वो है एस रैम, 3rd ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ डी रैम इज़, तो डी रैम की आपको एडवांटेजेस बतानी है, डी रैम की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या खासियत है, तो इट इज़ चीपर देन एस रैम, ये इसकी एडवांटेज है, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी बिल्ट होती है पहले से, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर होगा, 2nd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर यूज व्हेन इट इज़ टर्न्ड ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अदर इंस्ट्रक्शंस आर कंटेन्ड इन, तो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको कोई अदर इंस्ट्रक्शंस चेंज नहीं कर सकती, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रोम कहते हैं, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, 1st ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रोम, इनमें से एक जो है रोम नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा है जो रोम नहीं है, तो वो EDPROM है। EDPROM एक रोम नहीं है, बाकी सारे रोम के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू फर्स्ट टर्न ऑन अ कंप्यूटर द CPU इज़ प्रीसेट टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द, जब आप टर्न ऑन करते हैं कंप्यूटर को तो CPU जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, जो कि कहाँ पे स्टोर होती हैं वो आपको बताना है, तो वो कहाँ पे स्टोर होती हैं, वो रोम में स्टोर होती हैं, यानी रीड ओनली मेमोरी, 3rd ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिस्क कंटेंट दैट इज़ रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय द यूजर इज़, तो आपने देखा हो कि CD 2 टाइप्स की जो CDs होती हैं हमारे पास, एक जिसके अंदर पहले से डाटा फीड किया होता है जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रीड ओनली, हमारे पास सिर्फ रीड ओनली की परमिशन होती है, राइट नहीं कर सकते उसको, ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्परेली होल्ड्स डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज, तो वो एरिया कंप्यूटर का कौन सा है जो कि डाटा को टेम्परेरी होल्ड करता है प्रोसेस करने तक, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज़ दैट मेमोरी इज़ डैश एंड स्टोरेज इज़ डैश, अब आपको मेमोरी और स्टोरेज के बीच में एक डिफरेंस बताना है कि इनके बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है, तो इनके बीच में वो डिफरेंस ये है कि मेमोरी जो है टेम्परेरी होती है और स्टोरेज जो है परमानेंट होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैचे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, तो कैचे जो होता है हमारे फ़ोन पे भी होता है, कंप्यूटर पे भी होता है मेमोरी, कैचे मेमोरी, तो वो किस किस चीज़ के बीच में एक्ट करती है, तो हमारी एक्ट करती है CPU और रैम के बीच में, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट जो इंस्ट्रक्शन होती है यूज़ कंप्यूटर के द्वारा, उसको कहाँ से लाया जाता है, उसको कंप्यूटर कहाँ से लेता है, तो कहाँ से लेता है उसको लेता है कैचे मेमोरी से, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाई स्पीड मेमोरी विच कंपनसेट्स द गैप इन स्पीड ऑफ प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। तो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में हाई स्पीड मेमोरी का काम कौन करता है, तो कौन करता है, कैचे मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डैश एक्ट्स एज टेम्परेरी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन द मेमोरी एंड द CPU देयर बाई इम्प्रूविंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़। तो वो कौन सा टेम्परेरी एरिया है, ठीक है, हाई स्पीड होल्डिंग एरिया है मेमोरी और CPU के बीच में, जो कि प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैचे मेमोरी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो आपको पहले तो स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, सारी 4 ऑप्शंस आपको पढ़नी पड़ेंगी, फिर आपको बताना है कि इनमें से ट्रू कौन सी है। तो ट्रू है हमारी कैचे मेमोरीज आर स्मॉलर देन रैम, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ हैविंग मोर मेमोरी एड्रेसेस देन आर फिजिकली अवेलेबल। तो किस में जो है मोर मेमोरी एड्रेसेस होते हैं जो कि फिजिकली अवेलेबल होते हैं, तो उसका सही ऑप्शन होगा वर्चुअल मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी इज़, अब आपको बताना है कि वर्चुअल मेमोरी जो है वो क्या है। तो वर्चुअल मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर्स। तो वर्चुअल मेमोरी का याद रखिएगा कि एक मेमोरी का एक टाइप है जो कि सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। तो डिवाइस की उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं जो कि रिक्वेस्टेड डाटा के ऊपर सीधा जंप कर लेती है, ठीक है, जो कि रिक्वेस्टेड डाटा के ऊपर सीधा चली जाती है और डाटा को हमें बता देती है कि ये डाटा रिक्वेस्ट किया हुआ है। कंप्यूटर की उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, तो उस एबिलिटी को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस, एकदम से एक्सेस कर लेना, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। द डैश इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। तो उसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ डाटा को जो कि एक स्टोरेज डिवाइस मूव कर सकता है स्टोरेज से कंप्यूटर में पर सेकेंड, उसको हम क्या कहते हैं, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम डाटा डिजिटाइजिंग रेट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, उसको हम डाटा डिजिटाइजिंग रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क इज़ कॉल्ड डैश डायरेक्टरी। तो एक डिस्क की जो मेन डायरेक्टरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। रूट डायरेक्टरी कहते हैं हम मेन डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इंडिकेट्स हाउ मच डाटा अ पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड। तो वो कौन सी चीज़ इंडिकेट करती है कि एक पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम जो है वो कितना डाटा होल्ड कर सकता है, तो कौन होगा, इनमें से कौन सी ऑप्शन होगी, ऑप्शन नंबर कैपेसिटी होगी। द कैपेसिटी इंडिकेट्स हाउ मच डाटा अ पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड, ओके, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। एक स्टोरेज डिवाइस पे जो मेन फोल्डर होता है वो कौन सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो एक रूट डायरेक्टरी होता है, उसे रूट डायरेक्टरी कहते हैं। रूट डायरेक्टरी मेन फोल्डर होता है किसी स्टोरेज डिवाइस का, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स मेमोरी इज़ करेक्टराइज्ड बाय लो कॉस्ट पर बिट स्टोर्ड। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सी जो है मेमोरी है जो कि लो कॉस्ट पर बिट स्टोर्ड पे काम करती है, यानी जिसकी लो कॉस्ट है पर बिट स्टोर करने की। तो कौन सी है लो कॉस्ट, इनमें से किसकी लो कॉस्ट है आपको बताना है, तो है सेकेंडरी मेमोरी की, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में कुछ दिया गया है इन्फॉर्मेशन, आपको उनमें से बतानी है कि इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में सही है। तो सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में जो ऑप्शन सही है वो है डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा कि सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, सेकेंडरी स्टोरेज को कांस्टेंट पावर की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दी हुई हैं, उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है सेकेंडरी स्टोरेज के फॉर्म में यूज़ हम नहीं करते, तो वो है सेमीकंडक्टर मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म
तो सेकेंडरी स्टोरेज सिर्फ डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, तो वो क्या नहीं कर सकते, तो ना ही तो वो अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, ना ही लॉजिक ऑपरेशन, और ना ही फेच ऑपरेशन, यानी ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं वो सिर्फ डाटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू सेव द डाटा दैट योर डाटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। तो आप डाटा कहाँ पे सेव करते हैं ताकि जिससे आपका डाटा जो है वो डिलीट ना हो, चाहे कंप्यूटर बंद भी हो जाए। तो कहाँ सेव करते हैं हम? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डैश रेफर्स टू डाटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। तो उस टर्म को आपने नाम बताना है कि उस टर्म को हम क्या कहते हैं जो कि डाटा स्टोर करती है सिस्टम में और कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डाटा स्टोर और रिट्रीव कर देती है डाटा को। उस टर्म को हम क्या कहते हैं? उस टर्म को हम कहते हैं स्टोरेज टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, स्टोरेज टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज टर्म्ड एज। तो उस स्टोरेज डिवाइस का आपने नाम बताना है, ठीक है, जो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ डाटा, यानी कि डाटा का रेट जो है, डाटा फ्लो का जो रेट है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस को कंट्रोल करता है, कंपनसेट करता है। उस स्टोरेज डिवाइस को हम क्या कहते हैं? उस स्टोरेज डिवाइस को हम बफर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। इनमें से आपने बताना है कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, आपको बताना है कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। तो वो कौन सा है? वो एक हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन द फ्लॉपी डिस्क आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। तो फ्लॉपी डिस्क आप सभी को पता होगा फ्लॉपी डिस्क का, उसके ऊपर कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। कंसेंट्रिक मतलब जिनका एक ही सेंटर होता है, तो उनको किस चीज़ में डिवाइड किया हुआ होता है वो आपको बताना है। तो उनको डिवाइड किया होता है सेक्टर्स में, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन द फ्लॉपी डिस्क आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। और ये हमारा आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, अ ट्रैक लोकेशन दैट कट अक्रॉस ऑल प्लेटर्स इज कॉल्ड। तो वो ट्रैक की वो कौन सी लोकेशन है जो कि सभी प्लेटर से कट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिलेंडर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ की इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन किए, बाकी सीरीज़ में हमने 30 क्वेश्चंस किए थे, बट इस सीरीज़ में हमने 50 क्वेश्चन किए इस वीडियो में, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस बहुत हैं आपको करवाने के लिए। आपको बस रिवाइज़ करना है उनको, क्योंकि आपका JOA का एग्ज़ाम इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। तो 80 से 100 क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल आराम से सही अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर आप ये सीरीज़ की सभी वीडियोस देखते हैं ध्यान से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।